यार दोस्तों, आप सभी सकुशल मंगल होंगे, भगवान से प्रार्थना करता हूँ। फरवरी माह का दूसरा वीडियो आपके लिए रेडी हो चुका है और ये वीडियो बिल्कुल आपके सामने बहुत अच्छा वीडियो है। अरे बिल्कुल मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। उसके पहले देखिए मोटिवेशन, ठीक है, जो कि आपको ऊर्जावान, स्फूर्तिवान और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। अरे काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। अरे हाँ भैया, कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि ज़िंदगी एक मिसाल बन जाए। अरे भैया यार, मैं पैर में लगा के चलने की नहीं बोल रहा हूँ कि पैर में कुछ कलर लगा लो और चल दो। अरे ऐसा नहीं भैया, कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसा कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। चलिए करते हैं शुरुआत पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली महिला टीम शामिल। तो हम जानते हैं कि जो हमारी सीआरपीएफ है, इसमें कोबरा कमांडो जो यूनिट है, इसमें महिला टीम भी शामिल हो चुकी है और जल्द ही उनकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के जो ये अपने नक्सलाइट एरिया है छत्तीसगढ़ में, वहाँ पर दंतेवाड़ा है, बस्तर है, इधर उनकी पोस्टिंग दी जाएगी। ठीक है ना। सीआरपीएफ की बात आई, फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। इसके महानिदेशक, इसके जो अध्यक्ष है या महानिदेशक है, वो है एपी माहेश्वरी। कौन है? एपी माहेश्वरी है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। स्थापना 1939 को। अरे कुछ याद आया, 1939 में ही तो होती है। नंबर एक तो त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? अरे 1939 में हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, अरे वो भी तो सेकंड वर्ल्ड वार की शुरुआत, अरे वो भी तो 1939 में होती है। और पुलवामा अटैक, हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे पुलवामा अटैक में। अरे 14 फरवरी, अरे वैलेंटाइन डे का दिन था 2019 में। और ये आतंकवादियों से एक वो जीप आई थी भरी हुई बम विस्फोट से, जो कि सीआरपीएफ की गाड़ी के पास आ गई थी। उस पुलवामा अटैक में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। जिसके बाद 27 फरवरी को एयर स्ट्राइक हुई थी बालासुर में, याद हुआ था। हमारा अभिनंदन वर्धमान जो थे अपने, जिनको महावीर चक्र दिया गया है, उनको पाकिस्तान ने पहले अपने बंदी बना लिया था और बाद में उनको वापस छोड़ दिया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है, मध्य प्रदेश ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो एमपी सरकार ने अभियान चलाया है सांस, SAANS, सांस अभियान चलाया है। शिशु मृत्यु दर, जो शिशु जो गर्भ अवस्था, जो गर्भ के बाद जो शिशु पैदा होते हैं और वो जल्दी मतलब यह मृत्यु हो जाती है उनकी मृत्यु दर कम करने के लिए सांस, SAANS चलवाया है। इसकी फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। मतलब निमोनिया से जो बच्चों की मृत्यु हो जाती थी, उन्हें कम करने का एक लक्ष्य है और उस अभियान का नाम है सांस अभियान। ठीक है। अब बात एमपी की जब आई गई है, तो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इनको, क्योंकि ये यूपी के गवर्नर है इस समय। कहाँ के हैं भैया? यूपी के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और इनको एमपी का भी एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। ठीक है। 230 सीट है विधानसभा की, 11 राज्यसभा की और लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में। याद कर लो, 230 सीटें विधानसभा की, 11 राज्यसभा की और 29 लोकसभा की भैया। बरगद है राज की वृक्ष, माछ है राज की नाट्य और राई है राज की नृत्य और मलखम्ब है एमपी का राष्ट्रीय खेल। अरे राष्ट्रीय खेल मलखम्ब, वो चढ़ते हैं ना एक खम्बे के ऊपर, वही तो है राष्ट्रीय खेल हमारे मध्य प्रदेश का। सफ़ेद लिली है राष्ट्रीय फूल या राष्ट्रीय पुष्प। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है बताइए मुझे? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है ना। 52 जिले हैं मध्य प्रदेश में और सबसे आखिरी में बना है आपका निवाड़ी जिला, टीकमगढ़ से अलग होके। ठीक है। और रविशंकर शुक्ल है मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर। अरे एमपी की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 56 को स्थापना होती है मध्य प्रदेश की, और उस समय बनते हैं मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी, और अभी तो मामा जी है शिवराज सिंह चौहान। जब अब एमपी की बात चल ही रही है, तो प्रथम को क्यों छोड़े प्रथम को? तो मध्य प्रदेश में प्रथम महिला IAS वो थी निर्मला बूच, और प्रथम IPS थी
आशा गोपाल, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला आईपीएस आशा गोपाल। और मध्य प्रदेश की प्रथम आईएएस थी अरे निर्मला बूच, वो थी प्रथम आईएएस। और उमा भारती, अरे भैया इनको तो भूलना ही गुनाह है। उमा भारती मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र भी है ये उमा भारती भैया। उमा भारती बनी थी तब, याद करो आप, उमा भारती बनी थी, फिर बाबूलाल गौर को बनाया था और फिर वापस शिवराज सिंह चौहान को लाए थे कार्यकाल में, उस समय बनी थी आपकी उमा भारती जी। और कुंजीलाल दुबे, अरे विधानसभा अध्यक्ष मध्य प्रदेश के पहले, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? कुंजीलाल दुबे। और मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और सीतारमैया भैया, पट्टा भी सीतारमैया, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। पूरी बातें नोट डाउन कर लीजिए, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये भी। भारत अमेरिका के बीच सैन्य युद्ध अभ्यास 2020 आरंभ। अरे बहुत बड़ा युद्ध अभ्यास अमेरिका से और भारत के बीच होता है, युद्ध अभ्यास 2020। अरे कहाँ शुरू हुआ? बीकानेर जिले में। कहाँ है बीकानेर? अरे राजस्थान का जिला है बीकानेर। अरे आती है ना बीकानेर मिठाइयाँ, अरे बीकानेर मिठाई तो राजस्थान का है भैया बीकानेर जिला। महाजन यूनिट या महाजन रेजिमेंट में यह युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है। 250 सैनिक इंडिया के और 250 सैनिक अमेरिका के, अरे मिलकर करेंगे भैया युद्ध अभ्यास। क्या करेंगे? युद्ध अभ्यास। अब बात राजस्थान की है तो मुख्यमंत्री तो है अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र जी और ओम बिरला। अरे भैया इनको तो नाम कई बार ले चुका हूँ, लोकसभा अध्यक्ष है हमारे, कोटा से निर्वाचित होते हैं भैया। और इनकी एक बात और, सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत करते हैं ये कोटा राजस्थान से। अब राजस्थान के कुछ देख ले नृत्य भैया, अरे डांस की बात आ गई रे भैया, खुश हो गए आप लोग तो। अरे घूमर रजवा आजो रे, घूमर कालबेलिया, तेरा ताली, पनिहारी, अरे वो लड़की रहती है ना जो महिलाएं सिर पर रखती है पानी और चलती है, पनिहारी, तो पनिहारी नृत्य, कठपुतलिया नृत्य और सुई सुनी। राजस्थान में कितनी गर्मी होती है, सुई के समान गर्मी होती है, तो सुई सुनी नृत्य भी कहाँ का है? राजस्थान का। अरे घूमर, कालबेलिया, तेरा ताली, इसके बाद चलो तो पनिहारी, कठपुतलिया और सुई सुनी नृत्य राजस्थान का है। ठीक है, अब जब बात युद्ध अभ्यास की आई है तो क्यों ना 5-10 युद्ध अभ्यास पढ़ा दें? अरे ठीक है, पढ़ लेते हैं। हाँ तो ये युद्ध अभ्यास पढ़ लेते हैं। सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, अरे भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। नेपाल, हाँ वही, राजधानी काठमांडू। और विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति और खड़ग प्रसाद शर्मा ओली है यहाँ के प्रधानमंत्री। अल नगहा, अरे भारत और ओमान के बीच होता है अल नगहा। हैंड इन हैंड, भारत और चीन की सेना के बीच। ये सभी थल सेना करती है। कौन करती है भैया? थल सेना के युद्ध अभ्यास है। बाकी युद्ध अभ्यास बाद में पढ़ा देंगे आपको, थल के पढ़ा देंगे, जल के पढ़ा देंगे और वायु के पढ़ा देंगे, पर ये अभी थल सेना के हैं। संप्रीति, भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति। मित्र शक्ति, भारत और श्रीलंका के बीच होता है, भारत और श्रीलंका के बीच। बोल्ड कुरुक्षेत्र, अरे भारत और सिंगापुर। खंजर, किर्गिस्तान के साथ करते हैं हम। और वज्र प्रहार, भारत और अमेरिका के बीच। और युद्ध अभ्यास भी किसके साथ करते हैं? भारत और अमेरिका के बीच। अरे अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम तो बता दो मुझे भैया, नहीं बताओगे? बता दो प्लीज़ यार। अरे जो बाइडन, कौन है? जो बाइडन तो है राष्ट्रपति और कमला हैरिस है इसकी उपराष्ट्रपति। ठीक है, याद कर लो बिल्कुल। और तरनजीत सिंह संधू ये है शायद वहाँ पर राजदूत। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत की पहली भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना को मंजूरी, और यह मंजूरी कहाँ दी गई? लद्दाख में। कहाँ पर? ये कौन स्थापित करेगा? ONGC। कौन करेगी? ONGC करेगी। लद्दाख की राजधानी है लेह और लद्दाख के जो गवर्नर है वो है RK माथुर, राधा कृष्ण माथुर। और लद्दाख कब बना था भैया? यूटी कब बना था लद्दाख? 31 अक्टूबर 19 को। कब बना था? जम्मू कश्मीर के साथ। कब? जम्मू कश्मीर के साथ। तो JNK के कौन है अभी? मनोज सिन्हा है। और पहले कौन थे भैया? गिरीश चंद्र मुर्मू साहब थे। तो ये पूरे याद कर लेना आप कि जम्मू कश्मीर में अभी कौन है? मनोज सिन्हा जी है। पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू थे। और भूतापी क्षेत्र विकास परियोजना को मंजूरी कहाँ मिली है भैया? लद्दाख के लिए मिली है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले 5वें प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, अक्षय ऊर्जा के लिए भारत ने किस देश से हाथ मिलाया? अक्षय ऊर्जा मतलब खत्म ना होने वाली ऊर्जा, तो इसमें पवन ऊर्जा का सहयोग लिया जाएगा, पवन से ऊर्जा बनाई जाएगी और भी जल से ऊर्जा बनाई जाएगी। इन क्षेत्रों पर भारत ने किस देश से हाथ मिलाया है भैया? बहरीन से। किससे हाथ मिलाया है? बहरीन देश से। बहरीन की राजधानी है मनामा। राजधानी क्या है? मनामा। अरे मनाना नहीं भैया, मनामा। और इसकी मुद्रा है बहरीन दिनार। और यहाँ के राजा, यहाँ के जो राजा है वो है हमद बिन ईसा अल खलीफा। हमद बिन ईसा अल खलीफा यहाँ के राजा है बहरीन के। ठीक है, तो ये याद रख लो कि अक्षय ऊर्जा के साथ भारत ने हाथ मिलाया है भैया बहरीन देश के साथ। अरे बिल्कुल मिलाया हाथ। अगला प्रश्न नंबर 6, स्विच अभियान की शुरुआत कहाँ से या किसने की, किस प्रदेश में हुई, जो भी देख लो आप। ठीक है ना। तो स्विच अभियान की शुरुआत करते हैं नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी। कौन करते हैं? अरे अरविंद केजरीवाल। अरे चीफ मिनिस्टर क्या है, अरे सीएम, चीफ मिनिस्टर नई दिल्ली के अरविंद केजरीवाल। अब ये अभियान है क्या? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना। कुल मिला के बात ये है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने वाली नीति है और इसकी शुरुआत करी है आपके अरविंद केजरीवाल जी ने। अरे मनीष सिसोदिया, अरे ये क्या है भैया, क्या है? ये है दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, दिल्ली के शिक्षा मंत्री। आगे अनिल बैजल, दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी। ये पूरी बातें आप याद कर लो स्विच अभियान से। हम बढ़ते हैं अब आगे। अफगानिस्तान में 7वां प्रश्न है, अफगानिस्तान में लालंदर या सेतुत बांध निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन हुआ है भारत और अफगानिस्तान के बीच। अब इस प्रश्न में आप इतना ही याद कर लो। अभी तो आईएमपी यही बनेगा कि लालंदर सेतुत बांध किस देश में है और इसके निर्माण में क्या है, भारत ने क्या कर दिया भैया, ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब अफगानिस्तान की बात आई है तो अशरफ गनी है यहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, पता नहीं मुझे, एक बार चेक कर लेना कि ये पीएम है कि प्रेसिडेंट है। एक बार आप लोग चेक कर लेना फिर मुझे बताना। ठीक है। इसकी राजधानी है काबुल और मुद्रा है आपकी अफगानी। मुद्रा क्या है? अफगानी। अरे डुरंड रेखा, अरे भैया डुरंड रेखा। आप बताएंगे मुझे अशरफ गनी कौन है, पीएम है या प्रेसिडेंट है? ठीक है। डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा का नाम है डुरंड रेखा। अरे भारत इसके साथ केवल 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। भारत की सबसे कम सीमा किस देश से लगती है? तो वो लगती है भैया हमारे अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। कितनी लगती है? और सबसे अधिक पूछे तो बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। ठीक है, बढ़े अब आगे। हाँ, तो अशरफ गनी राष्ट्रपति है। क्या है अशरफ गनी? मैंने चेक कर लिया, अभी गूगल पर चेक कर लिया मैंने। अशरफ गनी क्या है? राष्ट्रपति है अफगानिस्तान के। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रपति ने डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो राष्ट्रपति कौन है? हमारे रामनाथ कोविंद जी, भारत के तीसरे राष्ट्रपति। पहले थे राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर जाकिर हुसैन थे। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी कौन थे? जाकिर हुसैन। इस्लामिया मिलिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जाकिर हुसैन जी ने की थी। तीसरे राष्ट्रपति थे भारत के ये। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है? इनकी जयंती पर इनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। ठीक है, इनका राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 3 अनुच्छेद याद कर लो। ठीक है, मैं लिखता हूँ, 1 मिनट का समय दो। एक तो अनुच्छेद 52 याद कर लो, 61 याद कर लो और 72। ये 3 तो याद ही कर लो यार, अभी आज याद कर लो। ठीक है, कर लो आज तीनों याद। हाँ, तो अनुच्छेद 52 क्या कहेगा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा या भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 है। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 में वर्णित है। और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति है वो वर्णित है। ठीक है, तीनों याद कर लेना। क्षमादान की शक्ति इसमें है, ये इसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग, और इसमें क्या रहेगा 52 में? राष्ट्रपति के बारे में बातें कही गई है, पढ़ लेंगे इसके बारे में हम। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, विश्व दलहन दिवस मनाया गया 10 फरवरी को। कब मनाया गया? 10 फरवरी को मनाया गया विश्व दलहन दिवस। तो ठीक मनाया गया भैया, अब ठीक है मना लेने दो यार। अब यार हर दिन तो दिवस है, आप जानते हो कि हर दिन दिवस है।
ठीक है ना। जो मेन है याद कर लो। 1 फरवरी को तटरक्षक दिवस, कोस्ट गार्ड डे। और वो कौन है, तट के महानिदेशक कौन है, के नटराजन। 2 फरवरी अरे विश्व आर्द्र भूमि दिवस, और 2 फरवरी 71 को रामसर समझौता हुआ था। तो ये हो गया आपका आर्द्र भूमि दिवस। और 4 फरवरी अरे वर्ल्ड कैंसर डे। थीम क्या है, आई एम एंड आई विल, और इसकी थीम है वाटर एंड वो वेटलैंड एंड वाटर। इसकी है आई एम एंड आई विल, मैं हूँ और मैं रहूँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज की इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द जनवरी 2021 अवार्ड दिया गया। अब यह मंथ में भी जारी कर दिया इसने कि भैया इस मंथ जनवरी 21 में बेस्ट प्लेयर कौन था आईसीसी की ओर से। तो वो जो था वो कौन थे आपके, ऋषभ पंत। अरे जानते हो लेफ्ट हैंडर खिलाड़ी, अच्छा खेलता है, बहुत मस्त खेलता है, बहुत अच्छा खिलाड़ी है। यह ऋषभ पंत को दिया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द जनवरी 21 का अवार्ड। अब जब बात आईसीसी की आ गई है तो आईसीसी के बारे में थोड़ी बात हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मुख्यालय इसका है दुबई में। हाँ, वही यूएई की राजधानी है ना दुबई। मुख्यालय है दुबई में। स्थापना होती है 1909 में। अरे 1909 मार्लिन मिंटो सुधार आया था। और ग्रेग बर्कले है यहाँ के, क्या है ग्रेग बर्कले, चेयरमैन। आईसीसी के चेयरमैन कौन है, ग्रेग बर्कले है चेयरमैन। और मनु साहनी है आईसीसी के सीईओ, चीफ एजुकेटिव ऑफिसर। तो ये पूरी बातें आईसीसी से आप याद रखो, बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, और इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करो। जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।